आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में गिवन है यम द्रव्यमान के एक पिंड पर बल F इक्वल्स टू माइनस के एक्स के अंतर्गत एक्स अक्ष के अनुदिश गतिमान है। मूल बिंदु से गुजरते समय इसका वेग v है। एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जब पिंड रुक जाएगा। तो हमें पता है कि अगर F इक्वल्स टू के एक्स अगर फोर्स होता है तो किसके लिए होता है, एक स्प्रिंग के लिए होता है। ये हमारा स्प्रिंग के लिए होता है। क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक। ये हमारा क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर एक स्प्रिंग हम बनाएं कुछ इस तरह से, ये हमारा एक स्प्रिंग अभी अपनी ये मूल पोजीशन पे है। ये हमारी क्या है, एक यम द्रव्यमान का कोई भी वस्तु था, तो अभी अपने ये माध्य पोजीशन पे, इसमें कोई भी एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब हमने क्या किया, इसको स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचा, इसमें थोड़ा सा खिंचाव किया। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये स्प्रिंग अपने माध्य से क्या हुआ, इसमें अगर हमने बल लगाया तो अपने माध्य से क्या हुआ, ए एक्स डिस्टेंस तक चला गया। तो स्प्रिंग में जो भी बल लगेगा वो क्या लगता है, के एक्स। एफ की वैल्यू जो स्प्रिंग बल होगा माइनस के एक्स पीछे की तरफ लगेगा। के क्या होता है, स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग का नियतांक के था, एक्स डिस्टेंस हमने इसको आगे बढ़ाया था, तो क्या हुआ, ये अपनी इस पे जो भी बल लगेगा वो क्या होगा, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। इस बल के कारण क्या होगा, अगर यहाँ से हम देखेंगे अपनी चरम स्थिति पे गया, फिर अगेन एक पोजीशन तब बनेगी जब ये क्या होगा, स्प्रिंग अगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लौट के आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ था अपनी इस माध्य पोजीशन पे लौट के वापस आ गया। इस समय x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है जब स्प्रिंग अपने मध्य बिंदु से गुजरता है तो उसका वेग क्या रहता है, v रहता है। अभी इसका वेग हम मान लेते हैं कि इस दिशा में इसका वेग क्या है, v है। ठीक, अब फिर क्या होगा, अपने इधर गया था, अब अपने ये दूसरी परम एक्सिस में जाएगा। यहाँ से v वेग है तो यह क्या होगा, यहाँ दूसरी बार आएगा, और समझेंगे कि इस बार ये यहाँ आ गया। तो यहाँ से कितना फिर चला, x डिस्टेंस फिर चल चुका है। इस समय स्प्रिंग क्या होगी, हमारी कंप्रेस कंडीशन में होगी। तो इस पर बल किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। वो कितना हो जाएगा, माइनस के एक्स के बराबर हो जाएगा। ये हमारा बल इधर लगेगा। तो हम देख पा रहे हैं जैसे अपने मध्य पोजीशन से फिर से क्या हुआ, एक्स सेंटीमीटर या मीटर दब गया। तो इस पर जो बल लगा वो हमारा विस्थापन के विपरीत दिशा में हमेशा बल लगता है। अभी देख रहे थे हमारा विस्थापन इधर था तो बल किधर लग रहा था, ये स्प्रिंग बल उसके अपोजिट दिशा में लग रहा था। अब हम देख पा रहे हैं हमारा विस्थापन इधर हुआ तो बल किधर लग रहा है, बल इधर लग रहा है। स्प्रिंग बल यही होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर हम ऊर्जा संरक्षण लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम लगाए, तो अब जब अपने मीन पोजीशन पे होगा उसका वेग क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो क्या होगा, जब वो अपनी चरम स्थिति पर पहुंच जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा इस समय। फिर यहाँ से क्या करेगा, ये रिटर्न वापस जाएगा। फिर इसका वेग जब अपनी मध्य पोजीशन में पहुंचेगा तो इसका वेग सबसे मैक्सिमम होगा। फिर दूसरी चरम स्थिति पे जाएगा, फिर इसका वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो चरम स्थितियों पर वेग क्या होता है, शून्य होता है आवर्त गति करते हुए किसी भी बॉडी का। तो अगर ऊर्जा संरक्षण हम लगाएंगे इन दो पॉइंटों के बीच में, उसकी मध्य स्थिति और उसके चरम स्थिति के बीच में, तो हम देखेंगे कि पहला क्या होगा, अगर उसके मध्य स्थिति पर उस स्प्रिंग का जो द्रव्यमान था उसका वेग v था तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस उसमें स्थितिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी क्योंकि स्प्रिंग क्या भी उसमें कंप्रेस नहीं हुई है। अब इसको अगर हम देखेंगे, क्योंकि अब जब ये अपनी चरम स्थिति पे पहुंच जाएगा तो स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा एक्स का, चाहे वो एलोंगेशन हो जाएगा, चाहे वो स्प्रिंग दब जाएगी, चाहे फैल जाएगी एक्स सेंटीमीटर। तो अगर दबी है तो उस पर जो स्प्रिंग में जो भी हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से और पोटेंशियल उसकी गतिज ऊर्जा स्प्रिंग की क्या हो जाएगी, द्रव्यमान की 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका यहाँ पे वेग 0 है, हाफ एम बी स्क्वायर 0 हो जाएगा। और स्प्रिंग में जो स्थितिज ऊर्जा एक्स के डिफॉर्मेशन की वजह से, दबने की वजह से के एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से दोनों को हम बराबर करेंगे तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से जो हमारी एक्स की वैल्यू हमसे पूछा गया था कि जो एक्स डिस्टेंस या डिफॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या होगा जब पिंड रुक जाता है। पिंड यहाँ पे चरम स्थिति पे रुकता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे एक और अच्छा सा साफ डायग्राम बना ले, हमारी माध्य पोजीशन थी, ये हमारा क्या था, चरम स्थिति था, ये हमारा चरम स्थिति था। इन स्थितियों के बीच की दूरी क्या है, एक्स है, ये हमारी एक्स है। और यहाँ पे क्या है, वेग 0 होता है, यहाँ पे भी वेग 0 होता है। तो वही हमें x की वैल्यू निकालनी है जब इसका पिंड क्या होगा, रुक जाएगा अपनी चरम स्थिति पे। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एम बाई के वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू। तो x की वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v रूट एम बाई के। यही हमारा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।